नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। लोहावट के मुख्य बाजार में स्थित मिठाई स्वीट्स के कारखाने में काम करते समय आज सुबह करंट से एक कर्मचारी पुन्माराम बिश्नोई की मौत हो गई। दुकान का कारखाना डाबलिया लुम्ब नगर में है। मृतक पुन्माराम बाड़मेर जिले के काओ के बेरी रोहिला का रहने वाला था। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मृतक कुछ दिनों पूर्व ही कारखाने में काम पर लगा था। कारखाने में पुन्माराम बिजली के तारों को जोड़ रहा था और इसी दौरान उसको करंट लग गया। सूचना मिलने पर परिजन दोपहर में लोहावट पहुंचे। परिवारजनों की ओर से दी गई तहरीर पर पुलिस कानूनी कार्यवाही कर रही है। शाम को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। लोहावट क्षेत्र में काफ़ी संख्या में मावा बनाने के कारखाने चल रहे हैं जिनमें बिजली चोरी होती है, लेकिन डिस्कॉम ध्यान नहीं दे रहा। बिजली चोरी के लिए वहां नंगी तारें रहती है, जिससे ऐसे हादसे की आशंका बनी रहती है। लोहावट के विष्णावास कस्बे स्थित संगीत कॉलोनी में एक भूखंड पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर बीपीएल परिवार एसडीएम कार्यालय के सामने अनशन पर बैठा है। भागीरथ राम व उसकी पत्नी कमला ने बताया कि ग्राम पंचायत ने उन्हें भूखंड दिया था, लेकिन उसकी पड़ोसी ने भूखंड पर कब्जा कर लिया है। भागीरथ की तबीयत भी गर्मी व लू के कारण खराब हो गई, जिस पर मेडिकल टीम ने चेकअप कर दवाई दी। भागीरथ राम ने बताया कि जब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी अनशन जारी रहेगा। राजा ने घर में जन्म लिया। राजा पूछे आप करनी के बाप करनी, एक के मैं आप करनी, एक के गाँव करनी। राजा के आप करनी की करके मैं हमारे घर में दिया ना खाऊं, हमारे घर में दिया ना खाऊं, हमारे घर में सब पूछे के बाप रो है माना। फलौदी में आज विभिन्न स्थानों पर धींगा गवर पूजन कार्यक्रम हुआ। व्यासों की गली में मधुबाला व्यास के नेतृत्व में धींगा गवर कार्यक्रम में आसपास की काफी महिलाओं ने भाग लिया और पूजा अर्चना की। गवर का पूजन करने के लिए महिलाएं सज धज कर पहुंची। हमारे यहाँ लगभग 5-6 सालों से लगातार एक ही जगह काफी सुहागिनें मिलकर अपने भाइयों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए यह धींगा गौर माता की पूजा करती है। यह पूजा 16 दिन तक करके माँ की आरती, भजन, कीर्तन और माँ को रिझाती है। इससे माँ एंजॉय करते हैं और माँ इससे हम सब पे प्रसन्न होकर हम सब पे कृपा करती है। लंबी सुहाग माँ की आरती में भी यही आता है कि सब जगह सबको ठाट बाट से रखे, सब तिजोरियों को रक्षा करे। कई जगहों पर महिलाएं देवी देवताओं के रूप में भी सज धज कर आईं। पुष्करना समाज की महिलाएं सामान्यतः इसमें भाग लेती हैं। गवर पूजन करने वाली तिजड़ियों का सम्मान भी हुआ। पूजन की कथा के अनुसार भगवान शिव इस समय ही गौरी को अपने साथ लेकर गए थे। महिलाएं ही गवर को विदा करने की परंपरा का पालन करती हैं। कार्यक्रम में नीलम, भारती, कृष्णा, काजल, ज्योति, हेमा, नीतू, पूर्णा, जयश्री, माधुरी, सोनू, हिमांशु व सोना आदि ने भाग लिया। प्रभुनगर में महिलाओं ने धींगा गवर कार्यक्रम का आयोजन किया और उत्साहपूर्वक पूजन किया। महिलाओं ने पूजा अर्चना की और कथा का वाचन किया। कार्यक्रम में मोनिका बोहरा, नंदा बोहरा, सुनीता व्यास, दुर्गा बोहरा आदि उपस्थित रहे। पंचायत समिति फलौदी के बीडीओ दीपक चौधरी ने आज ग्राम पंचायत ननेऊ व विजयनगर का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी पन्नालाल माली, क्लस्टर प्रभारी प्रेम रतन दवे, जेटीओ उमेश कुमार दवे भी उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के अलावा विकास कार्यों, मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे आवासों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाई गई कमियों से संबंधित सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक को बताकर 3 दिन में सुधार कर रिपोर्ट पंचायत समिति में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पूर्ण व प्रगतिरत आवास का निर्माण 15 दिन में पूर्ण करवाकर उनकी जियो टैग कर पूर्णता प्रमाण पत्र पंचायत समिति में पेश करने को कहा। दीपक चौधरी ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं को 100% लागू कर गरीबों को राहत प्रदान करें व दिशा निर्देशों की पालना करें। कोताही बरतने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी योगेंद्र सिंह ने कल रात ढडू गांव में राजस्थान के प्रथम वीर चक्र प्राप्त स्वर्गीय हवलदार छोक सिंह राठौड़ की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। स्टाफ अफसर कर्नल मनोहर गिल भी उनके साथ थे। छोक सिंह संग्रहालय का अवलोकन उनके पुत्र नायब सूबेदार करण सिंह ढडू ने करवाया। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 11 अप्रैल 2014 तक की उनकी यादों को ताज़ा किया। संग्रहालय की विजिट बुक का अवलोकन किया। ढडू छोक सिंह जी की जन्मस्थली पर पूर्व में भी 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल कुंदन सिंह, राष्ट्रपति के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल जे सिंह, ब्रिगेडियर राजकुमार सिंह चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह, पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर, कमांड इन चीफ सहित अनेक अफसर यहां आ चुके हैं। ढडू के पूर्व सैनिकों से मिलकर बहादुरी के कारनामों का जिक्र किया। पूर्व सैनिक परिषद के सचिव नायब सूबेदार करण सिंह ढडू ने जनरल के सामने
फलौदी में स्थायी कैंटीन सेवा देने का सुझाव रखा। वर्तमान में वीरांगनाओं, विधवाओं एवं बुजुर्ग वीर सैनिकों को कैंटीन के लिए जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या पोखरण 150 किलोमीटर की दूरी तय कर जाना पड़ता है। जनरल ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर नई दिल्ली से फ़ोन पर बात की। उन्होंने जोधपुर सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग से भी बातचीत कर एक्समेन काउंटर खोलने की सिफारिश की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू किए गए हेल्थ मेलों के तहत आज आऊ के सीएससी में हेल्थ मेला लगाया गया। हेल्थ मेलों में काफ़ी संख्या में मरीज पहुंचे। मेले का उद्घाटन प्रधान ने किया। शिविर प्रभारी बीसीएमओ डॉक्टर नरेश कुमावत ने बताया कि मेले में 635 रजिस्ट्रेशन किए गए, जिनमें 36 डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए गए और 635 का उपचार किया गया। इसके अलावा 13 मरीजों को टेली कंसल्टेंट की सुविधा दी गई। 89 को परिवार कल्याण की सलाह दी गई। 108 बच्चों का इलाज, 128 गायनिक उपचार, 8 टीबी जांच, 54 दांतों की जांच, 86 मरीजों की आंखों की जांच हुई और 25 जनों को आयुर्वेद उपचार दिया गया। मेले में 25 यूनिट रक्तदान भी हुआ। मेले में विभिन्न रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपस्थित थे। ग्रामीणों का भी काफ़ी सहयोग रहा। शिविर में सीएससी प्रभारी डॉक्टर संदीप दाधीच, डॉक्टर हेमंत कुमार, डॉक्टर कैलाश जोशी, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर यूसुफ खान व डॉक्टर दुष्यंत सिंह, नर्सिंग अधीक्षक वासुदेव सोनी, बीपीएम शिव रतन व्यास आदि उपस्थित रहे। एडीएम हकम खान ने मेले का निरीक्षण किया। हेल्थ मेले में डॉक्टर कैलाश जोशी, डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार, डॉक्टर सुनील बिश्नोई, आयुष चिकित्सक डॉक्टर मनोहर, डॉक्टर सिकंदर, सीएचओ डॉक्टर कमल पालीवाल आदि ने सेवाएं दी। मेले में 180 बीपी, 140 शुगर जांच की गई। अखंड रामचरित्र पाठ के लिए कर सलाहकार प्रकाश बोहरा के नेतृत्व में राम मंडल का दल फलौदी से अररिया, बिहार रवाना हुआ है। 21 अप्रैल को पाठ शुरू होगा और 22 अप्रैल को पाठ की पूर्ण आहुति, महाआरती और प्रसादी होगी। अररिया में श्री धनरधराचार्य जी महाराज के शिष्य संपूर्णानंद जी महाराज के सानिध्य में रामनवमी से लगातार भव्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। उसी के तहत 21 अप्रैल को संगीतमय अखंड रामचरित्र पाठ होगा, जिसकी पूर्ण आहुति 22 अप्रैल को होगी। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें।